हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत स्पेशल। और आज हम जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। पीछे मेरे वाइट बोर्ड पे आप लोग इनकी फ़ोटो देख के समझ गए होंगे कि आज का क्या टॉपिक है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं उदय कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। इन शख्स के बारे में जीवन में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे जानते हैं। बड़े जो समझदार होते हैं, एजुकेटेड बंदे होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो थोड़ी जानकारी होती है। इनका वास्तविक नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे इनको बड़े प्यार से बोलते हैं चाचा नेहरू। बच्चे बोलते हैं इनको चाचा नेहरू, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था और कहीं ना कहीं बच्चों को भी और नेहरू जी का भी बहुत ही गहरा लगाव था। इसी लगाव ने इनको नया नाम दिया, जिनका नाम पड़ा चाचा नेहरू। अगर नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में बात करें तो कम से कम हमें 4 से 5 तथ्य इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे लाओ, ये लो, अब बोलो मत, बिल्कुल भी शांति रखो। सबसे नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे इनके नाम के बारे में। दोस्तों, इनका नाम पड़ता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वास्तविक इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये जो नाम है ना, सिर्फ यही नाम था। और नेहरू जो लास्ट में लगा, ये इनकी कास्ट थी। बोलो तो दोस्तों, जाति। और पंडित ये जन्म से ही पंडित थे। अगर दोस्तों बात करें पंडित के बारे में, इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो हम शॉर्टकट में समझते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों बात है इनके पिताजी से स्टार्ट होता है। इनके पिताजी थे, इनके फादर, दोस्तों समझना इस बात को। इनके जो फादर थे, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। इनके नेहरू जी के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। वास्तव में देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू जी थे, ये कश्मीरी पंडित थे। ये कश्मीरी पंडित थे। पहले ये कश्मीर में रहा करते थे और इसीलिए ये वहां के पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे। ये दोस्तों कश्मीरी पंडित थे। अभी कश्मीरी पंडित थे और ये समय के हिसाब से ये लोग यहाँ से कश्मीर से ट्रांसफर हो गए इलाहाबाद। दोस्तों ये बात समझने की बात है। इसी बिहार पर कई बार क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी मेंस में कि नेहरू जी के पिताजी कहाँ शिफ्ट हुए थे, तो वो कश्मीर से इलाहाबाद शिफ्ट हुए थे, उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित थे और ये शिफ्ट होकर हमारे इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुए। और उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने के बाद इनका जो जन्म है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका जन्म ही हुआ 14 नवंबर 1889 में और इलाहाबाद में। देखिए दोस्तों, कश्मीर में इनका जन्म नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ इलाहाबाद में। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी हैं, इनके फादर, ये आ गए इलाहाबाद में, इसीलिए इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। नेहरू जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 14 नवंबर 1889 में। 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ। मोतीलाल जी इनके फादर कश्मीर से इलाहाबाद आ गए, इसीलिए इनका जन्म हुआ। अगर आप बात करें दोस्तों, मार्कर नहीं चल रहा आज। नेहरू जी की माता जी का नाम स्वरूप रानी नेहरू, पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। और अगर बात करें नेहरू जी के टोटल 3 भाई बहन थे। सबसे पहले नंबर पे हमारे नेहरू जी, दूसरे नंबर पे इनकी 2 बहनें थी, कृष्णा हरिसंघ और विजय लक्ष्मी पंडित। ये 3 जने टोटल थे। समय बीता गया और नेहरू जी ने शादी कर ली
शादी के बारे में बात करें तो नेहरू जी ने शादी कब की दोस्तों? 1916 में कमला नेहरू से। 1916 में नेहरू जी ने शादी किया कमला नेहरू नाम के लड़की से और इन्हें संतान प्राप्त हुई। उस संतान का नाम रखा गया इंदिरा गांधी। अगर दोस्तों इनके जन्म और मृत्यु के बारे में मैंने अभी मैंने आपको बताया था। जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पड़ता दोस्तों? हमारे उत्तर प्रदेश में। अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें, इनके डेथ के बारे में बात करें, कब एक्सपायर हुए थे, तो ये हमारे नेहरू जी 27 मई 1964 में, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों एक बार और, 27 मई 1964 में हमारे नेहरू जी देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए एक्सपायर हो गए और डेथ हो गए। कहाँ हुए? जगह स्थान का नाम था नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक ही मीटिंग में आए थे। उस मीटिंग में पहले से बीमार थे हालांकि, मगर उस दिन इनको दिल का दौरा पड़ा और ये हमेशा हमेशा के लिए इस प्यारे देश को अलविदा कह गए। अगर नेहरू जी की हाइट की बात की जाए, इनकी हाइट के बारे में, इनकी हाइट, तो इनकी हाइट दोस्तों थी 5 फुट 9 इंच। अगर जाति की बात की जाए दोस्तों तो नेहरू जी हमारे ब्राह्मण जाति के थे, इसीलिए इनके नाम के आगे सबसे पहले लगता है पंडित, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। और जवाहरलाल, वास्तविक इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जैसे हम लोग करमचंद गांधी, तो गांधी कास्ट हुआ ना, ठीक उसी प्रकार नेहरू एक कास्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते इस वीडियो में अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने पूरे जीवन काल में बहुत सारी किताबें लिखी, मगर उन सारी किताबों में 2 ऐसी किताबें थी जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थी। उस किताब का पहला नाम था विश्व इतिहास की झलक, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और भारत की खोज, ये भी उन्होंने लिखा था, भारत की खोज। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं जो इन्होंने लिखा था। एक उन्होंने लिखा था डैड के ऊपर, अपने पापा के ऊपर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इन्होंने लिखा, मगर देखा जाए तो रियल में 2 किताबें ऐसी हैं इन्होंने बहुत ज्यादा फेमस हुई। अगर दोस्तों हम डीपली बात करें नेहरू जी के बारे में तो आगे बढ़ते इस वीडियो में और देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, और हम अभी तक हमने जाना नेहरू जी के नाम के बारे में, इनके फादर के बारे में, माता के बारे में और इनकी लुगाई के बारे में, मतलब इनकी वाइफ के बारे में, इनकी पत्नी के बारे में जाना, इनके बच्चों के बारे में जाना, और क्या जाना हमने दोस्तों, इनके जन्म के बारे में, इनके मृत्यु के बारे में, और हमने क्या जाना इनके बारे में, इनका लेखक के बारे में। दोस्तों बहुत आसान तरीका है याद करने का। इनका नाम क्या है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फादर का नाम मोतीलाल नेहरू। माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी नेहरू। पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? बताइए, पत्नी का क्या नाम है? याद करो दोस्तों, पत्नी का क्या नाम है इनका? कमला। मैंने अभी आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, कमला नेहरू। इनके बच्चे कितने हुए दोस्तों? एक मैया हुई थी, मतलब लड़की हुई थी, जिनका नाम रखा गया इंदिरा गांधी। ये दोस्तों सवाल बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, यूपीएससी के मेंस से पूछता है कि नेहरू जी की पत्नी का क्या नाम था, तो हम क्या सकते हैं? कमला नेहरू। इनकी माता का नाम
स्वरूप रानी नेहरू। पिता का क्या नाम था दोस्तों, बताइए कमेंट में फटाफट जल्दी बताइए। मोतीलाल नेहरू। इतना छोटा सवाल नहीं बता पा रहे, बताइए। मोतीलाल नेहरू। देखिए इस गुड़िया को पता है, इनका नाम बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों कहते हैं दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी कास्ट का होता है। तो ये जो व्यक्ति है ना नेहरू जी, ये पंडित थे, ये जाति के क्या थे, ब्राह्मण। दोस्तों ये जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए इनके नाम के आगे पंडित लगता है। बात पता थी तुमको, है ये बोलती ना। और जवाहरलाल ये इनका नाम है, और नेहरू ये इनकी कास्ट हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। जन्म कब हुआ दोस्तों, 14 नवंबर। फटाफट बताइए कमेंट में, ईयर कौन सा था, ईयर कौन से साल में इनका जन्म हुआ था, बताइए। 1889 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा ये मरे कब थे दोस्तों, बताइए। ये तो याद होगा, कुछ तो पता होगा कब ये इनका एक्सपायर हुए थे, कब इनकी डेथ हो गई थी। 27 मई, सब भूल जाते हैं आप लोग। 27 मई 1900, याद करो 1900 कितना है दोस्तों, 1964। छोटे छोटे सवाल नहीं बता पा रहे, एग्जाम में क्या लिखोगे आप लोग कि भाई जय भोले बाबा, जय सीताराम, जय काली मैया, बस टिक लगा के आना है सही, ठीक आना कि एग्जाम में क्लियर नहीं होता है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे हम लोग इनके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इन्होंने, इनके माता पिता ने घर पे ही ट्यूशन दिया। इनके माता पिता ने ही घर पे ट्यूशन दिया। ट्यूशन के बाद इन्हें स्कूल में डाला गया। स्कूल का नाम था हॉर्न पब्लिक स्कूल, जो कि इन्होंने पहली से लेके 12वीं तक इन्होंने स्कूल किया, बाकायदा इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद ये पहुंच गए हमारे लंदन। लंदन गए किस लिए, पढ़ाई करने के लिए। 1910 में एग्जाम में पूछ सकता है कि नेहरू जी फर्स्ट टाइम लंदन कब गए थे, 1910 में। कॉलेज का नाम था ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल, सॉरी स्कूल नहीं, ट्रिनिटी कॉलेज स्कूल का नाम था। फिर उन्होंने एक और कॉलेज किया, कैम्ब्रिज कॉलेज। और फाइनली 1910 में गए हुए लंदन से ये पहुंच गए हमारे 1912 में, अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके इंडिया वापस आ गए। अब इन्होंने वहाँ पर किसकी पढ़ाई की दोस्तों, समझना, लॉ की पढ़ाई की, यानी कि वकालत। नेहरू जी ने अपने जीवन में लॉ की पढ़ाई की। मगर देखा जाए दोस्तों, भले ही उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, मगर जब वो इंडिया जब वापस आए तो इनका कहीं ना कहीं रुझान हमारे राजनीति की तरफ खींचा चला आया। और ये हमारे नेहरू जी उतर गए भारत को आज़ाद कराने के कार्यक्रम में। और राजनीतिक में नेहरू जी ने अपना पहला कदम 1912 जब इंडिया वापस आए तब इन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। और बहुत ही अहम सवाल है, लंदन कब गए थे, 1910 में। वापस कब आए, 1912 में। अच्छा लंदन गए थे तो लंदन में जाके इन्होंने पढ़ाई किस चीज़ की थी, लॉ की पढ़ाई की थी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉ की पढ़ाई की दोस्तों। अभी तक हमने जाना, इनके जानकारी हो गया, इनका जो परिचय हो गया, शिक्षा के बारे में हो गया। अब हम दोस्तों जानेंगे नेहरू जी ने देश आज़ाद कराने में अपना कहाँ सहयोग दिया। कई बार सवाल ऐसा आता है, देखिए दोस्तों, नेहरू जी जब इंडिया वापस आए, राजनीति में अपना कदम रखा। कदम रखने के बाद नेहरू जी अपने पूरे जीवन भर में 9 बार जेल गए हैं। कितने बार जेल गए हैं दोस्तों, 9 बार। ये 9 बार जेल गए दोस्तों, अपने जीवन में 9 बार जेल गए। और सवाल कई बार दोस्तों ये भी आता है कि नेहरू जी और गांधी जी की आपसी जो मिलन था फर्स्ट टाइम कब मिले थे। ये मिले दोस्तों 1916 में। 1916 में गांधी जी मिले और कौन मिला, प्लस नेहरू जी मिले।
ये दोनों व्यक्ति 1916 में मिले और मिलने के बाद एक नए गठबंधन का स्टार्टिंग किया। और इस गठबंधन का क्या नाम रखा गया दोस्तों, बताइए कमेंट में, क्या नाम रखा गया। 1900, एक अहम सवाल, 1919 में जब दोस्तों जलियांवाला बाग के बारे में आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आप हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो में जलियांवाला बाग के बारे में मैंने बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और वास्तविक अगर कहा जाए 100%, जिसे कहा जाए राजनीति में, नेहरू जी हमारे 1919 में जब जलियांवाला बाग का जब सदस्य बने, जब इनका कारनामा सदस्य जब इनको मिली गई, उस दिन के बाद नेहरू जी पूरे देश में, पूरा इंडिया के अंदर हमारे नेहरू जी फेमस हो गए और इनका नाम होने लग गया कि जवाहरलाल नेहरू जी जलियांवाला बाग के कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनका सहयोग था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते दोस्तों और देखेंगे हम 1920 से लेके, देखिए दोस्तों नेहरू जी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि इनके जीवन परिचय के बारे में जितना बताया जाए कम है। 1920 से लेके 1921 के बीच में असहयोग आंदोलन चालू हुआ। आंदोलन चालू हुआ और कहीं ना कहीं हमारे नेहरू जी इसके विरुद्ध थे, कहीं ना कहीं नेहरू जी इसके खिलाफ विरुद्ध थे। धीरे धीरे समय बीता, 5 फरवरी भी आया। ये दोस्तों मैं मोटा मोटा आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये जो मोटा मोटा जो हेडलाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये केवल आपको एग्जाम में पूछे गए सवालों के जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको पूरा डीपली जानना है इनके बारे में तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग क्या है, कौन सा कांड है, असहयोग कौन सा कांड है। तो इस तरीके के सभी कांडों के बारे में पिछली वीडियो में मैं बना के डाल चुका हूँ, आप पूरा विस्तार से सही तरीके से उस वीडियो में देख सकते हैं। ये तो केवल आपका एक ट्रेलर है, इसमें केवल आपको ईयर बाय ईयर कौन कौन से कांड हुए, सिर्फ उन कांडों के बारे में ही मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। एक दोस्तों 5 फरवरी 1922 में एक और कांड हुआ था, उस कांड का नाम है चोरा चोरी कांड। देखो दोस्तों ये बहुत बड़ा कांड था, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के ग्रोथ में इस टाइम रुकावट बन रहा था दोस्तों। इसी रुकावट को दूर करने के लिए नेहरू जी और गांधी जी आपस में संयोगिता का आंदोलन चालू किया और अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। इन्होंने अपने जीवन में कई तरह के संघर्ष किए। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप पूरे डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये जलियांवाला बाग क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, चोरा चोरी कांड क्या है, तो इन सभी कांडों के बारे में, इन सभी तथ्यों के बारे में आप कमेंट में बताइए कि हम आपको इस बारे में वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं। आपको इससे बेस्ट जानकारी मिलेगी। अभी जो मैंने आपको जानकारी दिया चाचा नेहरू जी के बारे में, ये केवल एक बेसिक था, इस बेसिक के बिहाफ पर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इनके बारे में अगर आपसे कोई 2 सवाल पूछ ले तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों आपको केवल ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इन सभी नेहरू जी के बारे में जानकारी थी तो प्लीज़ दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको जानकारी नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों सपोर्ट मी और कमेंट में बताइए कि वीडियो को कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।